दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मिथ्स के बारे में जो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेके लोगों के मन में होता है और उन्हीं को डिबंक करूंगा। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं किडनी वॉरियर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहला मिथ है किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेके कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही रिस्की होती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहले ये ज़रूर था कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम था कंपेयर टू अदर सर्जरी। लेकिन अगर आप 5th स्टेज पे हो सीकेडी के और आपकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो ऑलरेडी आप डायलिसिस पे हो। तो अगर हम ये कंपेयर करें कि एक डायलिसिस पेशेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो डायलिसिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? अगर ऑप्शन है तो ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस पे लॉन्ग टाइम पे सर्वाइव करना बहुत ही टफ है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी। आपको वीकली 2 या 3 बार डायलिसिस कराना है। कंपेयर अगर एक बार मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी करा ली और मेरे पास डोनर है और सर्जरी मैंने करा ली, तो उसके बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो ऑब्वियसली उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ डायलिसिस से तो एनी डे ट्रांसप्लांट सर्जरी बेटर है। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क तो कुछ है नहीं। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो अगर लिविंग डोनर है तो उसका सक्सेस रेट है 95%। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत रिस्की है। पहले उतनी मेडिसिन्स नहीं थी, आज के डेट में मेडिसिन्स हैं और कुछ इंजेक्शंस हैं, जो कि अगर आप उस सर्जरी के प्रोसेस में जाएँगे तो डॉक्टर बताएँगे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही रिस्की नहीं है और ये वेल रिसर्च प्रोसेस है। अब आते हैं हम दूसरे मिथ के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, ऐसा लोग सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको कुछ मेडिसिन्स हैं वो लेनी पड़ती हैं टाइमली, और कुछ अनहाइजीनिक फूड भी अवॉइड करना पड़ता है, और कुछ सर्टेन फूड्स हैं और खाना है जिसको अवॉइड करना है। बाकी आप बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मुझे ट्रांसप्लांट सर्जरी को कराए 3 साल हो गया और 3 साल नहीं हुआ है बट होने वाला है। तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीता हूँ और मुझे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरी सर्जरी हुई है, जब तक मैं उसे नहीं बताता कि मेरी सर्जरी हुई है, और उसको नहीं पता चल पाता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मैं ट्रैवल भी करता हूँ और ऑफ़िस भी जा सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। तो ये एक मिथ है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ है, और इसके बारे में लोग सोचते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी सोचता है कि एक बार मैंने सर्जरी करा ली तो अब ये मेरी किडनी जो नई किडनी बॉडी में लगी है, ये लाइफ टाइम चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। होता क्या है कि सर्जरी के बाद ना 5 से 6 महीने बाद लोग नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनकी ऐसी कोई सर्जरी हुई है और जो कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेना है। वो इस पॉइंट को भूल जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा देखा गया है कि कुछ लापरवाही करते हैं तो किडनी फेल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं लापरवाह, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है यार अब कुछ नहीं है, तो फिर मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ, नहीं मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी जैसे मेरे दोस्तों ने ट्रिप बनाया था हिमाचल प्रदेश का, तो मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कुछ लिमिटेशन है। मैं जाऊँगा तो सब कुछ हाइजीन होना चाहिए बेसिकली। तो मुझे लगा कि अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैंने अवॉइड किया। तो हर पेशेंट को अपनी लिमिटेशन पता होती है कि कैसे क्या करना है, टोटल हाइजीन को ध्यान रखना है और आप लाइफ लंबा जी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ और नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, और मेडिसिन लेने में भी लापरवाही करना अगर आपने स्टार्ट कर दिया, तो हाँ, ये नई किडनी भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। और भी कई रीज़न्स होते हैं कि रिजेक्शन के, नॉट ओनली कि आपने अपने साइड से कुछ गलती किया, हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आप फुल एंड प्रूफ, ये ऐसा नहीं है कि ये इलाज है, ये जस्ट ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो आप ऑब्वियसली लंबा सर्वाइव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जो इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन्स लेनी होती हैं, कुछ कोई भी दवा लेनी होती है तो कुछ टाइम तक लेनी होती है, उसके बाद नहीं लेना होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता, और अगर आप ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने जा रहे हैं तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपको मेडिसिन्स लाइफ टाइम लेनी है। ऐसा नहीं है 2 साल, 3 साल या 5 साल के बाद आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हों की किडनी बहुत लंबे टाइम तक चली है, लेकिन उसका रीज़न यही रहा है कि उन्होंने टाइमली मेडिसिन्स ली हैं और हाइजीन फैक्टर को
ध्यान में रखा है, कहीं बाहर गया है, मास्क लगा लिया। तो ये जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, अगर आप वो सारे ले रहे हो, तो आप लंबा सर्वाइव करोगे। बट अगर मेडिसिन्स को लेके पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन्स लेनी है। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। लोग कहते हैं कि डोनर की लाइफ कम हो जाती है। अगर मैं अपनी किडनी किसी को दूँगा या दूँगी, तो मेरी लाइफ कम हो जाएगी, ये लोग सोचते हैं। तो एज़ पर द साइंस ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आपकी लाइफ कम हो जाएगी। हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं। अगर आप एक किडनी किसी और को दे दोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। वो बिल्कुल ही नॉर्मली आप लाइफ जी सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली कुछ आपको प्रिकॉशंस लेना रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि आप डोनर हो इसलिए लेना है। ये हर किसी को लेना चाहिए कि आप अपना वेट ज़्यादा बढ़ने से कम करो। थोड़ा-सा अगर शुगर वगैरह ज़्यादा खा रहे हो तो अवॉइड करो। अब आप सिंगल किडनी पे हो तो थोड़ा-सा अपने आप पे आप ध्यान एक्स्ट्रा केयर करना है कि ऐसा नहीं कि जैसे ही कुछ भी खा लिया, वो वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि एक किडनी पे आप हो तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हम अपना बच्चा प्लान नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ भी आती है कि भैया मेरा अभी बेबी नहीं हुआ है, अगर मैं अपने हस्बैंड को किडनी दे दूँगी या दे दूँगा अपनी वाइफ़ को, तो फिर क्या उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो ये दोस्तों बहुत बड़ा मिथ है किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेके कि उसके बाद अगर मैंने सर्जरी करवा ली, उसके बाद फिर बेबी प्लान नहीं कर सकते। आप बिल्कुल नॉर्मल मैरिज लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हो, आप बेबी भी प्लान कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से बात करो ताकि वो सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर सको। बट हाँ, आपको अपने गायनो और नेफ्रोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहना है। डोनर हो या रेसिपिएंट, कोई भी कर सकता है ये प्लान, लेकिन हाँ, आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, लोगों को अवेयरनेस हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।